दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आप सबको माफ नहीं करूंगी। इस सारे मामले में एक चीज अच्छी हुई, मम्मी का असल चेहरा दिख गया मुझे। उलझन का शिकार आप इसीलिए, क्योंकि मोहब्बत आप फरिया से करते और अपनाना मुझे चाहते। जब दिल के फैसले दिमाग से किए जाए ना, तो इंसान ऐसी उलझन का शिकार हो जाता है। हो सकता है कि तुम्हारे नसीब में दोबारा माँ बनना ना लिखा हो, लेकिन मेरे अकबर के नसीब में दोबारा बाप बनना लिखा हो तो आपका मुंह फिर सूजा हुआ है। क्या मेरा आना बुरा लगा आपको? अरे नहीं, कल मियाँ ने हकीकत का आईना दिखा दिया ना, इसीलिए बीबी को पतंगे लग गए। क्या हुआ? तुम अपने काम से काम रखो तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है। मेरे मामलात में ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। सज धज के पूरे घर में घूमती रहती हो। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, अपनी उम्र का भी थोड़ा लिहाज करें ना आप। वो पता है, इतना गुस्सा करने से ना वो खून क्या कहते हैं उसको, हाँ, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आपको सूट नहीं करेगा ना। खून सफेद होने से खून का प्रेशर बढ़ना ज्यादा बेहतर है। आपके घर में तो सब ठीक ठाक है, वो कुछ मसले तो नहीं चल रहे? नहीं, इसके घर में क्या होना है, सब ठीक है वहां पे। तो फिर एक काम करें ना, आप ना अपनी अम्मी की शादी करवा दें। माशाल्लाह अभी तक कितनी खूबसूरत है और इतनी खास उम्र की भी नहीं लगती। हो जाएगी शादी उनकी। ये नेक काम का आगाज तुम अपने घर से क्यों नहीं कर लेती? एक काम करो ना, अपने अब्बा का निकाह अपनी बेवा चची से करवा। तुम्हारे अब्बा भी फारिग, तुम्हारी बेवा चची भी फारिग और तुम भी फारिग, और तुम्हें अकबर की सूरत में एक अदद भाई भी मिल जाएगा। और अपने घर के बाहर बड़े बड़े लफ्जों में लिखवा देना फारिग मंजिल। और हाँ, आज के बाद अगर मेरी अम्मी का नाम अपनी गंदी जबान से लिया ना, तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। आई पड़ी। मुंह तो मैं इसका तोड़ूंगी। खुद को समझती क्या है, जो मुंह में आता है बकती चली जाती है। आने दो आज अकबर को, ऐसी आग लगाऊंगी कि याद रखेगी ये। क्या बात है, बहुत प्यारी लग रही हो। खैरियत तो है? कहीं सलान भाई पे बिजलियां गिराने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? इंसान अपने लिए तैयार नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल भी नहीं। इंसान तो अपने लिए मुंह तक नहीं धोता, वही बिखरे बालों में नाइट सूट में पूरा दिन घूमता है वो। हाँ, मगर मेहनत वो एक इंसान के लिए करता है जिसकी एक तारीफ भी उसका दिन बना दे और गालों में नेचुरल ब्लश आ जाए, बिल्कुल इसी तरह। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत कमजोर होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत स्ट्रांग होता है। चाहे रस्सी से झूला बना लो या पंखे पर लटक जाओ। हमारी लुबना बड़ी हो गई है। मुझे लगता है कि मुझे अरसलान को माफ कर देना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। तुम्हें पता है, ऐसे मौकों पर मुझे दादी बहुत याद आती है और मुझे अम्मी की याद आ रही है। एक दो दिन बाद ना हम अम्मी की तरफ जाएंगे और आप ही को भी वहीं पे बुला लेंगे। ओ, वो फुरकान के लिए मैंने चिकन रोस्ट रखा है, जल जाएगा वो, मैं आती हूँ। मैं आपको क्या समझती हूँ मन
शहजादी, देख अपना दिल छोटा मत कर, आने दे अकबर को। ना उसे 4 चोट की मार लगवाई ना तो मेरा नाम बदल देना। तो फिर एक काम करते हैं चची जान, आप अपने नाम बदलने की ना तैयारी कर लें, क्योंकि आपका बेटा हाथ उठाए सवाल ही नहीं पैदा होता, इतनी हिम्मत नहीं है अकबर के अंदर। आवाज ऊंची की नहीं जाती, हाथ क्या खाक उठाएंगे वो वाले हालात नहीं रहे अब कि तबस्सुम उसको चाबी भरती थी और मेरा अकबर बजना शुरू हो जाता था। जब से मेरे बेटे ने कमाना शुरू किया है ना, तब से एक अकड़ सी आ गई है उसमें, और वो वाली अकड़ आई है जो कमाने वाले मर्द में होती है। चलें ठीक है, आप कह रही हैं तो यकीन कर लेती हूँ, वरना मुझसे पूछे तो मैं इस बात पे यकीन नहीं रखती। मत मानो, लेकिन जब अपनी आंखों से देखोगी ना तब यकीन आएगा तुम्हें। बात सुने, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि तबस्सुम को ना वही दौरा पड़ा हुआ है हमेशा की तरह, और मैं अपनी इज्जत पे कोई रिस्क नहीं ले सकती। उसका क्या भरोसा मुझे ही आग लगा दे। भरोसा तो तुम्हारा भी नहीं है, तुमने भी तो आग लगाई थी। चची जान, क्या हो जाता है आपको? हम कब तक उन पुरानी बातों में फंसे रहेंगे? हम भूल जाते हैं ना वो सारी बातें जो हुई हैं। अल्लाह, ये तो पूरा ब्रोस्ट ही जल। क्या करूं? जला दिया ना तुमने। बात सुनो, मेरे पास हराम के पैसे नहीं है जो तुम ओवन में चीजें डाल के भूल जाती हो। हैरत है वैसे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, कोई सलीका कोई तरीका नहीं है तुम लोगों में। मेरी माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं तो लाऊंगी, 1000 दफा लेकर आऊंगी, क्योंकि तुम्हारी माँ का ही कसूर है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ ढंग का काम नहीं सिखाया, सिर्फ इश्क माशूकियां सिखाई हैं बस। हम बहनें आपके बेटों के पीछे नहीं गई थी, बल्कि आपके बेटे दुम हिलाते हुए हमारे पीछे आए, और आपने मेरा रिश्ता भी इसलिए खत्म करवाया था ताकि मेरी शादी आपके बेटे से हो सके। तो मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आप अपने गिरबान में झांक दिया। वैसे तो आशिकों की फौज तो आपने भी तैयार की है, और आपके बड़े साहबजादे माशाल्लाह शादी के बाद अपनी पुरानी माशूका को भी नहीं बख्शा। अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तोड़ने के अलावा आपको आता ही क्या है? दिल, रिश्ता, घर, और अब मुंह तोड़ने पर भी आ गई हैं। वो बात बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह ढील जरूर देता है, लेकिन जब खींचता है तो लखपत आता है। बात सुनो, अभी भी वक्त है, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। खैर से दोनों के घर में खुशियां आगे पीछे आ रही हैं। मेरी इद्दत खत्म हो जाए, फिर दोनों माओं के लिए, उनके बच्चों के लिए शॉपिंग शुरू करते हैं। तबस्सुम, तबस्सुम कहाँ खोई भी हो? तुमसे बात कर रही हूँ। जी अम्मी। खैरियत है ना सब? खैरियत ही है, मुझे क्या होना? नहीं है ना खैरियत? सच सच बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी सास ने कुछ कहा है या अकबर से कोई अनबन हुई है? छोड़े अम्मी, इस घर के तो मसले खत्म नहीं होते। कैसे छोड़ दूं? बताओ मुझे सच सच क्या हुआ है? अम्मी पता नहीं क्या हो गया है अकबर को, और औलाद चाहिए उनको। पता नहीं कौन सी सल्तनत के बादशाह बने फिरते हैं जो उन्हें वली अहद चाहिए। बात समझने को तैयार ही नहीं। हमारे बस में क्या है? ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह के मामलात हैं। ये शोशा यकीनन तुम्हारी सास ने छोड़ा होगा, है ना? अच्छा, अकबर को बुलाती हूँ, करती हूँ बात। कोई जरूरत नहीं है आपको बात करने की। दूसरी शादी करना चाहते हैं, खुद ही ताड़ लूंगी मैं भूत।
अरसलान, I'm expecting. अरसलान, क्या हुआ? की तबीयत तो ठीक है? हाँ, सब ठीक है। आप इतने खोए हुए क्यों हैं? नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर है, जिसकी बीवी का अफेयर उसके भाई के साथ हो वो भला कैसे ठीक हो सकता है? देखा तुमने, ये तुम्हें यहां तो लेकर आ गया है, लेकिन तुम्हारी हैसियत इस घर में ना 2 कौड़ी की है। अरसलान, सामिया, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ है? पहले मुझसे वादा करो सामिया कि तुम इत्मीनान से मेरी बात सुनोगी और मेरी बात समझने की कोशिश करोगी। आखिर हुआ क्या है? और ये प्रेग्नेंट है सामिया। और वो बच्चा? वो बच्चा मेरा है। सामिया, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ सामिया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी सामिया, ऐसा कोई इरादा नहीं था। इरादा नहीं, नियत नहीं, तो ये सब कुछ कैसे हुआ? बताएं अरसलान। आपकी मम्मी ने जब मेरे किरदार पे उंगली उठाई थी, 2 मिनट में आपने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया था। आप खुद इतना बड़ा गुनाह करके आए। मैं क्या करूं आपके साथ? मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ सामिया। जिस रात तुम इस घर से गई थी, मैं फरिया के पास चला गया था सामिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे खुदा की कसम कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं जिसको अपना गुनाह समझ रही थी, उसके कदम मेरे घर से निकल के साथ ही भटक गए। इतनी सी वफा थी बस, इतना सा सर्फ था बस आप में। सामिया, सामिया, मेरी बात सुनो सामिया। यहाँ क्यों आई है? तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने घर आए मेहमान से बात करने की तमीज नहीं सिखाई है? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया फरिया? अरसलान, तुम अपना फोन ऑफिस में भूल गए थे, मैं सिर्फ तुम्हें ये देने के लिए आई थी। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से अब चली जाओ। क्या हो गया बेटा आपको? भला घर आए मेहमानों से इस तरह बदतमीजी करते हैं? इट्स ओके अंकल, मैं चलती हूँ। वैसे भी मेरा अपना ही घर है ना? ओहो अरसलान, मैं तो दरवाजे से ही जाने वाली थी, अंकल ने मुझे बिठा लिया। फरिया, ये मेरा घर है, यहाँ कौन आएगा और कौन जाएगा ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम दिल पर मत लो। ओके आंटी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। ओके अरसलान, मुझे गाड़ी तक छोड़ दो। दोबारा जरूर आना और जल्दी आना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था फरिया। अरे भाई,
भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। तुम्हारा फोन वापस करने आई थी, तुम्हारे बाबा ने मुझे अंदर बिठा दिया। देखो फरिया, ये सब ठीक नहीं कर रही हो तुम। अब क्या जान भी लोगे? तुम प्लीज आइंदा यहाँ मत आना। देखो अरसलान, अब हमारे पास शादी करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। और वैसे भी ये बात ज्यादा दिन नहीं छुप सकती। थोड़ा और दूर खड़े हो जाओ, तुम्हारी बीवी वहां छत से हमें देख रही है। क्यों आई थी वो यहाँ? मेरा फोन वापस करने आई थी वो। फोन तो सिर्फ एक बहाना था अरसलान, वो ये बताने आई कि वो हमारी जिंदगी में कभी भी आ सकती, बल्कि आ चुकी है। तुम परेशान मत हो सामिया, मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। अरसलान, आप तो शायद हल निकाल लेंगे, लेकिन आप मुझे खुद बताएं, मैं ऐसे मर्द के साथ कैसे रह सकती हूँ? सामिया प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। मैं जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना मेरा दिमाग काम करना छोड़ देता है। ठीक है, आप एक काम करें, मुझे छोड़ दें और फरिया से शादी कर लें। तुम किस तरह की बात कर रही हो सामिया? तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। वो बच्चा जिसे आपकी मम्मी ने मानने से इनकार कर दिया। मेरे लिए उनकी राय अहम नहीं है। तुम्हारी सच्चाई से मैं वाकिफ हूँ और ये काफी है मेरे लिए। मैं बस कुछ नहीं जानती। आपको जो भी फैसला करना होगा वो जल्द से जल्द करना होगा। अम्मा, अम्मा, अम्मा कहाँ हो तुम? इतनी सारी लाइटें क्यों जलाई हुई हैं? जलसा कर रही हो क्या? पता भी है ना बिल कितना आता है बिजली का? बंद करो ये। बंद करानी है ना तो अपनी बीवी की जबान बंद करवा अकबर। तौबा तौबा तौबा, कैसे आतिश फिशा उगलती है। अल अमान अल हफीज, मजाल है जो उसकी जबान में हड्डी हो। अब क्या कर दिया उसने? तुझे पता है तेरी बीवी ने मेरी इतनी बेइज्जती की कि मैं बता नहीं सकती। देख अकबर, आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। वो 2 टके की शहजादी के सामने उसने मुझे जलील किया। देख ले अकबर, अगर इसी तरह उसकी जबान चलती रही ना तो तेरी भी इज्जत नहीं रहेगी और जवान औलाद के सामने तू जिंदगी भर जूते खाते रहना उसके। सिर्फ ये कहना आया था कि लाइटें बंद कर दो, बिजली का बिल ज्यादा आता है। तुमने सारे झटके मुझे लगा दिए। संगरीब कहीं का। खरी खरी सुना देती है, मुझे पता ही नहीं चलता क्या बात। पानी। सुनो, ये अम्मा क्या कह रही हैं? आपकी अम्मा है, आपको ही पता होगा क्या कह रही है। क्यों, तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? बात क्या है आखिर जो अम्मा इतनी उदास और इतनी परेशान है? हुआ क्या? आपको मेरी आंखों में दुख दिखाई नहीं देते? उफ, और मेरे चेहरे की उदासी नजर नहीं आती आपको? मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम दोनों के बीच की लड़ाई कब खत्म होगी। बताओ तो, हुआ क्या है? जब आपकी अम्मा हमारी पुरसुकून जिंदगी में दखल अंदाजी देना बंद कर देंगी तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। क्यों आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं वो? उन्हें क्यों मजीद औलाद चाहिए? सुन लो, मेरी बात सुन लो। दूसरे बच्चे की ख्वाहिश मेरी अपनी है। अम्मा ने मेरे कान नहीं भरे। कैसे मान लूं मैं, जबकि उनका काम ही आग लगाना है। तुम खामखा की बात नहीं किया करो, बिल्कुल खामखा की बात नहीं किया करो।
बात कुछ होती है तो बदंगल कुछ बना देती है। वो पता भी है तुम क्या कह रही हो? मुझे घर में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों? क्या हुआ है? किसी ने खाना नहीं खाया है आज, और शाम से सामी अपने कमरे में बंद है, और अरसलान भाई भी अभी तक नहीं आए, और शाम में कोई आया भी था। देखो ना, मॉर्निंग शो की वो आंटी सी नहीं थी, उनकी तरह कुछ सुनिया ले रही हो तुम। खबरदार जो मुझे आंटी का, आंटी नहीं हूं मैं। आंटी 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 मुझे सताने से बेहतर है कि आप बाहर जाओ और पता करें। क्या पता लगवाऊं? तुम एक काम करो, जाके सामने भाभी से पूछो। मैं गई थी वहां और मैंने नॉक भी किया था, तो उसने दरवाजा नहीं खोला। वैसे बुरा मत मानना, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अम्मी किसी को सुकून से जीने नहीं देंगी। लुबना, अब जैसी भी है तो मेरी मम्मी ना। अच्छा तो फिर जाए ना, उनसे किसी भी तरह बात करके पता लगाएं क्या हुआ है। अच्छा, जाता हूँ। और ये प्रेग्नेंट है सामने, वो बच्चा मेरा है। सामने मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ सामिया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जिस रात तुम इस घर से गई थी, मैं फरिया के पास चला गया था सामिया। क्या बच्चों की तरह खाना खा रही हो? वाओ मम्मा, आई हैव टू से ये बिरयानी तो वाकई बहुत अच्छी है। ये जो शेफ है ना, इसे शादी के बाद मैं अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ हाँ ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, बस तुम शादी कर लो। वैसे तुम तो सारा साल कीटो डाइट पे रहती हो, आज ये बिरयानी की क्रेविंग? बस जब खुशी होती है ना, तो मजेदार खानों की क्रेविंग हो जाती है। मैं जान सकती हूँ इस खुशी की वजह क्या हो सकती है? बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको। आए ना, आप भी तो ट्राई करें। नो नो थैंक यू, तुम एंजॉय करो बस। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। क्या बात है सवाल? सब खैरियत तो है? मतलब तुमने अरसलान हमारी इज्जत को मट्टी में मिला दिया है। मतलब मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी? क्या सोच के तुमने ये सब कुछ किया? क्या किया है तुमने अरसलान? तुम तो मेरा गरूर थे, ये क्या कर डाला तुमने? मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। हमसे नहीं, अल्लाह से माफी मांगो।
तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसकी माँ कितनी बाअसर है, जिंदा नहीं छोड़ेगी तुम्हें वो। बात सुनो, अब तुम जल्द अज जल्द ना फरिया से निकाह कर लो। इसके अलावा ना तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है। हम कल ही तुम्हारा और फरिया का निकाह पढ़ा देंगे। फुरकान, छुप छुप के तुम्हें हमारी बातें सुनते हुए शर्म नहीं आई? ये सब कैसे हुआ? ये क्या है मकाना सवाल है? आखिर ये सब हुआ क्यों? भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी तुम दोनों भाइयों से ना ये उम्मीद नहीं थी। अब देख लो ना क्या किया तुम दोनों ने। दोनों के दोनों एक ही खाई में जा गिरे हो। मम्मी, आखिर आपको भाभी और लुबना से क्या मसला है? क्या अमीर ना होना कोई ऐब है? हम इस वक्त जिस मसले के अंदर फंसे हुए हैं उसी मसले पे बात करें तो बेहतर है। चुप रहेंगे आप दोनों? मुझे इस मसले का हल निकाह के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये निकाह जितना जल्दी हो जाए अच्छा है, वरना हम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और सामिया भाभी? हमने कब कहा है कि तुम सामिया को छोड़ दो भाई? मतलब दुनिया में क्या मर्द दो शादियां नहीं करते हैं क्या? ये भी करेगा? दाल में कुछ तो काला है। कैसे कहें किसको सुनाए हम यहाँ पे, कोई न समझेगा दर्द मेरा। मेरी उलझनों का कोई हल तू बता दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। और कुछ नहीं बस मेरा यार तू मिला दे, और कुछ नहीं बस मेरा यार तू मिला दे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई फातिमा। वो क्या? अब से 2 घंटे पहले फरिया जब घर आई थी तो उसने इस बात का जिक्र तुमसे क्यों नहीं किया? हाँ, वैसे बात तो ये मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, जबकि मेरे और फरिया के बीच में काफी बेतकल्लुफी है, तो कम से कम उसे बताना तो चाहिए था। ऐसा कुछ है भी या वर्सलान को बेवकूफ बना रही है? नहीं, एक औरत इतना बड़ा दावा नहीं कर सकती है, जरूर कोई बात है। फिर भी जितनी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है फरिया के साथ, उसके बाद तो ये बात सबसे पहले उसको तुम्हारे साथ शेयर करनी चाहिए थी। और सबसे हैरत की बात देखो, वो यहाँ पे आए भी और उससे तुमसे जिक्र तक नहीं किया। आप भी ना अपनी माँ की तरह बाल की खाल निकालने बैठ जाते हैं। आपको पता है, मुझे तो खुशी इस बात की है कि इस बार हमारा पलड़ा भारी है। पहले हमें जरूरत थी फरिया की, अब फरिया को जरूरत है हमारे अरसलान की। भाई मैं तो फरिया की माँ को कहूंगी कि पहले ये घर मेरे अरसलान के नाम करवाएं, फिर मैं शादी करूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो मान जाएंगे, है ना? बेटियों की इज्जत की खातिर ना बड़ी बड़ी गर्दनें झुकती हुई देखी है मैंने। औरत क्या चीज है?
अरसलान रात को कब आया था? घर नहीं आया रात को। लास्ट टाइम जब वो घर नहीं आया था तब उसने ये गुल खिलाया था। अब पता नहीं क्या करके आता है। तुम्हारी कल कोई बात हुई अरसलान से? जी हो गई थी। देखो सामिया, मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं। इस वक्त अरसलान पे बुरा वक्त आया हुआ है और तुम्हें चाहिए कि उसका सहारा बनो। अब हम फरिया को बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो अरसलान के लिए बेहतर यही होगा कि वो उससे निकाह कर ले। यही सब तो आप चाहती थी और देखिए आज आप इस मकसद में भी कामयाब हो गई। हाँ, चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन इस तरीके से नहीं। जब मुझे पता चला तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा। मम्मी प्लीज वो बात करें जिस पर मुझे यकीन आ जाए। तुम क्या कहना चाह रही हो कि ये सब कुछ मैंने किया? तो फिर अरसलान मुझसे क्यों मुंह छुपा कर बैठे? क्यों मेरा सामना नहीं कर रहे? हाँ बताइए, अभी कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम्हारा शौहर है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है इस वक्त। वो वही हो, चाहे उन्हें बहुत पहले होना चाहिए था। मैं आज से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ, आज से ऑफिस जाया करूंगी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। होना तो इसके साथ वैसे यही चाहिए था। जो समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें तसल्ली कैसे दूं। मुझे तो यही नहीं पता कि मुझे तसल्ली की जरूरत है भी या नहीं। अब क्या करोगे? अगर अम्मी और आप ही को ये बात पता चल गई तो एक हंगामा उठेगा। जितना हंगामा होना था हो चुका, जितना तमाशा बनना था बन चुका। अरसलान की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं रही। मम्मी जो चाहती थी ना, अरसलान ने वैसा ही किया। मम्मी के सामने प्लेट में रख के उनको पेश कर दिया सब कुछ। सामिया, फिर ये तो कोई मसले का हल नहीं है। ठीक है, तुम ही बता दो मसले का क्या हल है। अरसलान उससे मोहब्बत करता है तो सिर्फ आर्जी तौर पर उसकी जगह पुर कर रही थी। अब वो आ गई और अपने पूरे हक के साथ आई। वो अरसलान की जिंदगी से मुझे चुटकियों की तरह बाहर निकालकर फेंक सकती। क्या तुमने हार मान ली? जीतने का तो कोई सबब ही दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें अरसलान भाई से बात करनी चाहिए। चीखो, शिकवा करो उनसे। वो ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारे साथ। अरसलान जो कर सकते थे वो कर चुके। लुबना, शिकवा तो अपनों के साथ किया जाता, गैरों से कैसी शिकायत। अगर आज मैं मां बनने वाली ना होती तो मुझे ये खबर तलाक के साथ ही सुना चुकी होती। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो ऐसे ही चुप कर बैठो, पर मैं नहीं चुप रहूंगी। ऐसे थोड़ी कोई कर सकता है। लुबना, ये क्या है? अरे इतनी कमजोर याददाश्त। याद दिलाऊं, ये वही दवाई है जो आप मुझे खिलाना चाहते हो ताकि मेरा मामला खत्म हो जाए। अब बेहतर होगा ये दवाई आप फरिया को जाकर खिलाएं। वैसे भी बहुत शौक है ना आपको इन कामों में। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया या मुझे ठीक करना पड़ेगा? अपनी औकात में रहो। जैसे तुम्हारी बहन का यहाँ से मैंने बिस्तर गोल किया है ना, तुम्हारी भी वही हालत करूंगी मैं। सामिया, मत समझिएगा मुझे। पहले फुरकान की जान लूंगी और फिर अपनी, और मरने से पहले पुलिस को बताऊंगी कि सबके पीछे आपका और आपके शौहर का हाथ है। तुम्हारी इतनी मजाल के कोशिश भी ना कीजिएगा। फुरकान, फुरकान, जरा यहाँ आओ, देखो तुम्हारी बीवी मुझ पर हाथ उठा रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी फालतू बातें फुरकान मानेगा तो ये आपकी गलतफहमी। मम्मी, मेरी एक बात कान खोलकर सुनो।
अरसलान भाई को हर हाल में फरिया को छोड़ना होगा। जो कर सकती हो कर लो, मेरा बेटा वही करेगा जो मैं कहूंगी। समझ आ गई? चलो निकलो यहां से फौरन। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।